क्योंकि सरलता में वो लक्ष्य है, सरलता में वो गुण है कि आप छोटे सुख में बड़ा सुख पा सकते हैं, छोटे आनंद में बड़ा आनंद पा सकते हैं। सरल व्यक्ति का, जिस व्यक्ति में सरलता की कमी है, आडंबर है, उसको आनंद पाने के लिए बड़ा कठिन परिस्थिति आएगी। आनंद बट रहा होगा, घूम रहा होगा, पर उसके बड़मपन के कारण वो उस आनंद को उठा नहीं सकता। सरल आदमी कैसा रहता है कि कहीं मटके में पानी रखा है, आजकल गर्मी पड़ रही है, जगह जगह पर पानी पूरी रखी हुई है, प्याऊ लगी हुई, तो सरल आदमी क्या करता है, प्याऊ के मटके में ही जाकर वहां पानी पी लेता है जरूरत के हिसाब से। जिस आदमी के पास में बड़मपन है वो प्यासा रहेगा पर पानी नहीं पिएगा, तो प्यासा रहने से शरीर का नुकसान हो रहा है पर पानी पी नहीं रहा है बड़मपन के कारण। अगर वो प्याऊ में से पानी पी लेगा तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, अच्छा ही अच्छा होता उसका, पर अहंकार के कारण उसको ये लगता है लोग मुझे बड़ा मानते हैं, मैं तो बड़ा हूं, प्याऊ पर पानी पीऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। प्याऊ पर पानी पीना और प्याऊ पर पानी पिलाना दोनों ही भाग्य की बात और सरलता की बात और अच्छी बात। बिस्लर की बोतल लेकर के पानी पीना अलग बात है, प्याऊ पर पानी पीना अलग बात है, 7 स्टार में भोजन करना अलग बात है, और कथा का भंडारा खाना अलग बात है। तो जो थोड़े बड़े रहते हैं वो कथा का प्रसाद भंडारा भी नहीं खा पाते बड़मपन के कारण। वो व्यवस्था देख लेते हैं, हुअल्लड़ हो रहा है, और बड़मपन, कौन लाइन में लगेगा, कौन खड़ा रहेगा, कौन हु हा हा में पड़ेगा। बात हु हा हा की नहीं है, बात यह है कि अन्न भी वही है, चावल भी वही है, मसाले भी वही हैं, कढ़ाई में हलवाई भी वही है, पर जिस निमित्त भोजन पकाया गया है उस निमित्त का फल परिणाम भोजन में पाया जाता है। माँ खाना बनाती है, पत्नी खाना बनाती है, नौकरानी खाना बनाती है, ढाबे पर होटल पर कोई और खाना बनाता है, सबका महत्व अलग अलग है। मथुरा में दुख गोकुल में सुख, कंस का मुख कुम्हिलाया कुम्हिलाया, अरे गोविंद गोकुल आया रे आया, गोविंद गोकुल आया। गोविंद गोकुल में पधार गए तो सबके आनंद छाया हुआ है, और गोविंद मथुरा से निकल गए तो सबका मुंह मुरझा गया। अब इससे मालूम तो पड़ गया, कथा में पता तो चल गया आप सबको। मॉनिटर बंद हो गए लाला, मॉनिटर आपको ये मालूम हो गया, आप समझ गए कि भगवान के चले जाने से और भगवान के आ जाने से क्या फल होता है, कैसे फल जागता है। मथुरा में कौन है, बड़े बड़े लोग हैं, यानी राजा महाराजा, कंस महाराज, कंस भगवान। कंस ने खुद को भगवान बना लिया था भोली भाली प्रजा के बीच में, और जो नहीं भगवान मानता था कंस उसे समाप्त कर देता था, बर्बाद कर देता, मार देता। तो डर के मारे सभी लोग भगवान, आज भगवान की यहां क्या हो रहा है, चेहरा मुरझा गया, परेशानी हो गई, भोजन छूट गया, नींद छूट गई। और जहां पर सरल लोग, गोबर उठाने वाले लोग रहते हैं, वहां पर आनंद मचा हुआ है, घर घर में जय जयकार हो रही है। और क्या है, मथुरा शहर में एक आदमी अच्छा नहीं रह गया है, एक आदमी नहीं रह गया अच्छा, गले को खींच रहा है, पकड़ रहा है। और गोकुल में सारे देवता पधार गए, सब देवता आ गए। आना चाहिए था मथुरा में, मौज मस्ती और व्यवस्थाएं मथुरा में अच्छी हैं, पर भाव और अच्छे लोग गोकुल में अच्छे हैं, घर भले ही कच्चे पक्के टूटे फूटे। अच्छा, आप देखते होंगे, यहां पर भी देख रहे होंगे, चोपड़ा में देख लो, जहां गौ पालक लोग रहते हैं, गौचारक,
जिनकी गौशालाएं हैं उनके पास में खुद के लिए अच्छा घर नहीं है। कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जिनके पास दोनों अच्छे। हमारे पास गौशाला अच्छी है और हम रहते हैं आश्रम में, वो भी अच्छा है। अनंत अनेक महात्मा संत ऐसे हैं जिनके पास खुद के लिए भी अच्छा है और गाय के लिए भी अच्छा है। ये सब कैसे संभव होता है? तो मैंने किसानों के साथ, गोकुल वासियों के साथ जोड़कर ये कथा गा रही है। गोकुल में सर्व सामान्य किसान रहता है जो गाय के ऊपर ही अपने आप को निर्भर रखा हुआ है, अपने जीवन को, यापन को, गृहस्थ के खर्चों को। पर बाहरी संगठन गांव में है, ऐसा संगठन है कि बुढ़ापे में यशोदा के घर में बालक को प्रकट करवा लिया, ऐसा संगठन है महाराज। संगठन में बड़ा प्रभाव और शक्ति है। अच्छे लोगों का संगठन खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी विपदा और बड़े से बड़े कष्ट को और बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा कर सकता है। और बड़े से बड़ा संगठन दुष्टों का खड़ा हो जाए तो अच्छे से अच्छे आदमी को, सच्चे से सच्चे आदमी को भी वो फंसा सकता है, झूठा कर सकता है। संगठन दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं, दुर्जनों का भी और सज्जनों का भी। सारे देवता आकर चले गए। गोकुल में उत्सव चल रहा है, सब देवता चले गए और हमारे परम देवता भगवान श्री शिव भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गोकुल में पधार गए। यावत् दर्शनम कृतान शिव शंकरम अनन्यम नारायणम तथा गोपबालौ यथा चित्तम यावते ब्रूयते वयम। बड़े और छोटे की कथा प्रवचन मैंने शुरू क्यों किया, अब समझ लो। अच्छा बोलो, हमारे पूरे चौपड़ा में शिवजी से बड़ा कौन? कोई नहीं है। पांडुरंग जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, कोई नहीं है। अच्छा, शिवजी से बड़ा घर किसके पास हो सकता है दुनिया में? राजा महाराजाओं के पास में बड़े बड़े किले हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़े किले देखे जाते हैं, माने जाते हैं शिवाजी महाराज का किला। पर शिवाजी महाराज का जो किला है वो शिवजी के कैलाश के एक कोने में आ जाएगा। कैलाश का इतना बड़ा घर है उनका, शिवजी का। और तीनों देवों में महान देव, 33 करोड़ देवों के देव। आनंद लेने के लिए भगवान शंकर पधारे गोकुल में, तो भगवान शंकर ये भूल गए कि मैं शिव हूं, मैं भगवान हूं, मैं देवता हूं। वो सब भूल गए। उन्होंने उस समय एक चीज याद रखी कि मैं भक्त हूं और मेरे भगवान पालने में हैं। तो सीधे चले गए महाराज, सबको सम्मान देते हुए चले गए। जिस गांव में भगवान दर्शन देंगे उस गांव के लोग कितने भाग्यवान होंगे। जिस गांव में भगवान स्वयं चल के आए हैं मथुरा से, वो गांव कितना पूजनीय है। तो शिवजी ने सारे गांव के ग्वाल वाल गोपों के सबका सम्मान, सबको सम्मान दिया। सबको हाथ जोड़ के राम राम किया, सबको प्रणाम किया, सबको सम्मान दिया। हे ग्वालों, हे गोपियों, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके गांव में मेरे परमात्मा श्री नारायण पधारे। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके गांव में कथा चल रही है। ऐसी भाषा कोई बोलता है तो वो आदमी अंदर से पूरा समझदार सज्जन होता है। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति उसकी प्रगाढ़ आस्था होती है? अच्छा, एक आदमी क्या बोलता, देखो ये सब पागल हो गए, इतनी भीड़ हो रही है, देखो बाबा आया पाखंड कर रहा है। और एक आदमी ये बोलता है कि भाई अपन जा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, पर अपने चौपड़ा में कथा हो रही है, ये अपने गांव का भाग्य है। एक आदमी ऐसा है। अब दोनों आदमियों में फर्क क्या है वो तुम ही जान लो क्या फर्क है। एक आदमी कथा में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर उसे आनंद वहीं से आ रहा है। क्यों? जिसका भाव सरल है और जिसको अच्छे काम का आनंद है, वो कथा में आए ना आए वहीं से उसे आनंद प्राप्त होगा। और कई लोग कथा देखने भी आ रहे हैं, आते हैं पंडाल के बाहर मोटरसाइकिल पर, रुकते हैं 2 मिनट और चल पड़ते आगे की ओर। अब उनका क्या रिएक्शन होता है वो तो यहां से नहीं समझता, पर हाँ इतना समझता है मुझे व्यासपीठ से कि हाँ गाड़ी रुकी
1 मिनट देखा और गाड़ी गई। तो उनका रिएक्शन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, नहीं समझ में आ रहा यहां से तो। पर हाँ इतना समझ रहा है कि गाड़ी 1 मिनट भी रुकी है और वो घोर भी नास्तिक होगा तो कथा की इतनी ताकत तो है कि उसने 1 मिनट तो उसको भी रोक लिया। इतना तो है पावर कथा में, चाहे वो जो भी रिएक्शन करके गया हो। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज साक्षात महादेव जो है दरवाजे पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, यशोदा मैया मेरा परमात्मा, मेरा देव तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारा बालक है वही ब्रह्म है और मैं उनका उपासक हूं, मुझे उनके चरणों का दर्शन दे दो। मानव के रूप में बाल अवस्था में वो आए हैं, उनकी इस बाल अवस्था का दर्शन मैंने कभी नहीं किया है, वह दर्शन मुझे चाहिए। चक्रधारी चतुर्भुज भगवान, शंख गदा चंक्र पदम, ये दर्शन तो मैं नित्य करता हूं, पर आज परमात्मा बिना अस्त्र शस्त्र के है पालने में है, आज मुझे उस दर्शन का भी आनंद लेना है। अर्थात आप समझ जाइए, कथा ये कह रही है कि भगवान के सब रूप अच्छे हैं, पर भगवान का जो बाल रूप है वो सबसे सुंदर होता है प्यार करने के लिए। इसीलिए हम सब लोग भगवान के बड़े बड़े मंदिर देखें, बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियां देखी हैं, पर हम अपने घर में पूजा के लिए हमेशा लड्डू गोपाल ही रखते हैं, भगवान का छोटा रूप बाल रूप ही रखते हैं। क्यों? बालक के साथ में सबको आनंद आता है, दादी को आनंद आता है, बच्चों के साथ दादाजी को आनंद आता है, घर में कोई कितना भी सुपर बॉस होगा उसको भी अपने बाल गोपाल के साथ आनंद आता है। बाकी और लोगों के साथ में पटे ना पटे, पर बच्चों के साथ में सबकी पटती है। इसीलिए बाल रूप ही भगवत रूप, भगवान रूप कहलाता है, निर्मल रूप होता है, उनमें कोई पक्षपात नहीं होता है। हमारी आंटी की और हमारी मम्मी की लड़ाई चल रही है, इस बात से 2 साल के बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। मम्मी बोलती नहीं आंटी से, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को नहीं पता कुछ भी, बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा है, इसीलिए वो निर्मल होने के कारण ही पूजनीय है। आदृष्टम परमेश्वरम तथाम, शंकर भगवान के बारे में भ्रम हो गया गोपियों को और यशोदा मैया को। काय भ्रम हो गया? उनको ऐसा लगा कि दर्शन का तो बहाना है, बाबा को बधाई या दक्षिणा मांगना है, क्योंकि आज हो गए 4 दिन और 4 दिन से लगातार इतने दक्षिणा, इतना बधाई मांगने वालों की लंबी लाइन। इसमें किन्नर भी आए थे भिक्षा मांगने, दक्षिणा बधाई, साधु महात्मा भी आए, ब्राह्मण आचार्य पंडित भी आए, दीन दुखी भी आए। पहले बालक होने की इतनी खुशी होती कि लोग बहुत सारा दान किया करते थे, राजा महाराजा तो किया ही करते थे, पर सरल सामान्य व्यक्ति भी बच्चा होने पर, पुत्र होने पर दान करता था। और ये सब चीजें तुमने भी देखी हैं, तुमको इतनी जल्दी तो कहीं गए नहीं हो, यही हो। इतना है कि थोड़े बुढ़े हो गए हो, अब वो चीज दिखती नहीं है, पर यादें तो सब चीज की साथ चलती हैं। जिसके पास जैसा धन धान्य होता वैसा दान करता। पहले बच्चा पुत्र होने पर लोग बतासे बांटते थे, पहले गुड़ बांटते थे, बतासे बांटते थे, फिर बाद में लड्डू बांटते थे, लोग लापसी बांटते थे, तब से ही सब चला आ रहा है महाराज। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जुबानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। देख लो, याद कराने के लिए मैंने गाया कि भजन में भी लिखा हुआ है, जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। जिनके दांत वांत उखड़ जाते उनको अलग प्रकार का प्रसाद, जिनके दांत अच्छे हैं उनको अलग प्रकार का प्रसाद। इसको अनुकूल भोजन कहते हैं। मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति यह है, अगर मेरा कानून पास हो जाए समाज में, तो मैं ये चाहता हूं कि समाज में ब्याह शादी में जो जैसा भोजन करता हूं उसके लिए वैसे वैसे पांडाल बना दो, अलग अलग। बूढ़े लोगों के लिए अलग सम्मान दो, अलग व्यवस्था बनाओ, जवानों के लिए अलग बनाओ।
जिन लोगों को चटपटा पसंद है उनके लिए चटपटा बनाओ, जिनके लिए मीठा पसंद है उन्हें मीठा खिलाओ। तो इसीलिए मुझे लगता है आजकल ठीक है बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम का मतलब है कि जिसको जैसा लगे वैसा उठा लो और खा लो। आपको जो पड़ता है तो ले लो, नहीं पड़ता है छोड़ दो, सब घसमिल ठीक। पर व्यवस्था भी उसी प्रकार की बनाई जाए जिससे भोजन में छुआछूत भी ना हो और भोजन में पवित्र व्यक्ति का धर्म भी ना बिगड़े। बड़ा मुश्किल है भोजन में भी आजकल, कठिन है। तो क्या किया जाए फिर? भगवान शंकर ने समझाने का प्रयत्न किया, देवी मैं कोई भिक्षा लेने नहीं आया, ना बधाई लेने आया। मुझे तुम्हारा ये परातों में भरा हुआ सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो मुझे तुम देने के लिए लाई हो, यह लालच मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर जो लालच है वो कौन सा? मेरे अंदर जो लालच है वो केवल प्रभु दर्शन का है। प्रभु के चरणों का प्रणाम करूं और मेरी सब पूरी इच्छाएं हो जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कोई भक्त भी होते हैं समाज में, एक आध दो। ज्यादा भक्त तो ऐसे नहीं होते। ज्यादा भक्तों की जो गिनती है वो कैसी है? तो कामना वाले भक्त ज्यादा होते। जिनके हृदय में कोई कामना है तो वो केवल एक ही कामना है कि प्रभु का चरण मिल जाए बस। और प्रभु का चरण प्राप्त हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस विश्वास के लोग भी कुछ हैं दुनिया में। प्रणाम करने से ही बहुत सारे काम बन जाते महाराज। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आशीर्वाद से भी नहीं बनते। आवश्यकता ये नहीं है कि आशीर्वाद झूठा पड़ गया। आवश्यकता समझने की यह है कि सारे काम आशीर्वाद से नहीं बनेंगे और सारे काम, कुछ काम ऐसे ही जो बिना आशीर्वाद के भी नहीं होंगे। महापुरुषों का कहीं ना कहीं साथ चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो प्रारब्ध पर टिकी हैं, कई चीज ऐसी हैं जो हमारी कमी के कारण बिगड़ रही हैं। तो आज मैं पर्दा खोल देता समझाने के लिए, आपकी कमी के कारण जो चीज बिगड़ रही है वो आशीर्वाद से सफल हो जाएगी, पर जो प्रारब्ध से बिगड़ी है वो आशीर्वाद से भी सफल नहीं होगी महाराज। अच्छा बताओ, जिस गाड़ी के पहिए खोल दिए हो उसे धक्का से कौन धक्का देगा उसमें? जिस गाड़ी में कुछ कमी आ गई है, जिसके टायर अच्छे हैं, पहिया अच्छे हैं, सब अच्छा है, कोई इंजन में कमी आ गई है तो उसमें धक्का मारेंगे चार लोग तो वो चलेगी, आगे ढरकेगी। पर जिसके टायर ही फट गए, जिसकी रिम निकल गई, अब धक्का कौन? देते रहो धक्का, कहां खिसकेगी गाड़ी? तो जो गाड़ी बैठ ही गई है उसका तो कोई धक्के से सवाल नहीं है। धक्का से खींचेंगे 10-5 फुट, कहीं साइड बाइड में करना हो तो उतना हो जाएगा, पर वो यात्रा थोड़ी करेगी। गाड़ी की बैटरी उतर गई, कुछ उतर गया, धक्का मारो स्टार्ट हो गई, चल रही, यात्रा करेगी। ये सहारा है। बैटरी उतरने का मतलब सीधा है कि गाड़ी अच्छी है पर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो वो ऊर्जा साधु की वजह से, गुरु की वजह से, भजन की वजह से पूरी हो जाती है, तो आपकी गाड़ी चल पड़ती है, चल पड़ती है, चल पड़ती है। बहुत देर हो गई माता यशोदा को भगवान को सताते सताते, श्री नारायण को सताते सताते, यानी शंकर जी को गोपियां सताने लगी नारायण के स्वरूप में। बाबा जाओ, बाबा जाओ, बाबा जाओ। अति हो गई तो भगवान शंकर का कष्ट देख करके अंदर पालने में परमात्मा को कष्ट हुआ। अरे ये तो एक महान भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, माया के कारण और लोभ के कारण। तो भगवान, एक महात्मा कहा करते थे, दुनिया में सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में कुछ है तो वो केवल लोभ है। लोभ से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है महाराज। आदमी को लोभ ही पाप में डालता है और बड़े से बड़ा पापी बना देता है, बड़े से बड़ा दुष्ट बना देता है और जन्म जन्मों के, सालों सालों के रिश्ते को समाप्त कर देता है। जब आदमी में लोभ आता है तो उसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पाप और पुण्य सारे के सारे उसके जल जाते हैं, केवल उसके अंदर लोभ के कारण उसकी बुद्धि में कलयुग समा जाता है।